भैया इन बंदूकों का क्या कर रहे हैं? मैं भी वही सोच रहा हूँ। आप पकड़े गए तो? वही तो, अगर अंग्रेजी सरकार को पता चला सीधा जेल में डाल देंगे सर। भैया बाबूजी से बात करते हैं ना। सही बोल रहे हो। रखिए रखिए रखिए। भगवान, मैं तो पहले इन चीजों के खिलाफ। सुनो, चलो। बाबूजी। हाँ, इधर क्या हुआ? इधर आइए। बाबूजी बंदूक है, अभी इसका क्या करना है? अरे बाप रे, मैं क्या बताऊं बेटा, इसका क्या करें? बाबूजी बंदूकें पकड़ी गई तो जेल भी तो हो सकती है। अरे मुझे पता है भाई, मुझे क्या बता रहे हो सदा। रास्ता निकालते इसका। किसी को कुछ नहीं होगा। दीजिए मुझे, दीजिए। पर बेटा तुम। ये डैडी की लाइसेंस वाली बंदूक है, इसे मैं घर रखाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा। हाँ हाँ। बाबूजी पुलिस आ रही है, उन्हें पता चल गया कि हमारे घर में ये गैर कानूनी बंदूकें हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा इसे। और क्या बाबूजी, इसको छुपाना पड़ेगा वरना हमारा खानदान, हमारा घर कत्तार घर के नाम से रजिस्टर हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं हो रहा है अवध, चुप रहो जरा। तो भाई कुछ भी। भाई साहब, सुनो सुनो सुनो, इन बंदूकों को ठिकाने लगाओ, मैं पुलिस को संभालता हूँ। और थोड़ा है? मैं छुपाऊंगी। जी जी। चलिए चलिए चलिए। जी। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब सीधे सीधे कबूल करेंगे या पूरे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी? जी बताइए, क्या कबूल करना है? अच्छा, ठीक है। जब आप इतने भोलेपन से पूछ ही रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा ही। क्या? जो बंदूकें आपने अपने घर में छुपा के रखी है ना, अगर वो सीधे तरीके से लौटा देंगे तो अच्छा रहेगा, वरना उन्हें अपने तरीके अपनाने पड़ेंगे। प्रेम, पानी दो भाटिया साहब को। आओ। हाँ पानी दो ना भाटिया साहब को। दरोगा साहब, कुछ गलत फहमी हो रही है। ये तो शिक्षक का घर है, यहाँ आपको कलम मिलेगी, किताबें मिलेंगी, बंदूक का यहाँ क्या काम? अरे तुम सब लोग रात में ही तो गए थे बंदूक लेकर। अब हमारे भी जासूस है, हमें भी खबर मिलती है यार। बिल्कुल सेठ जी, आपके भी खबरी होंगे है ना, पर आपको खबर मिली होगी।
सच नहीं होगा। तो खबर मिलने में और सच होने में फर्क है ना? और सच तो तब साबित होता है जब सबूत हो। आपके पास है सबूत तो बताइए, बताइए ना। सबूत भी मिलेगा। लो तलाशी। अरे इस तरह बिना इजाजत तलाशी लेना गैर कानूनी है, इतना तो आप भी समझते हैं। नहीं बाबूजी, लेने दीजिए इन्हें तलाशी। हमारे पास कहाँ बंदूक है? माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। थाली दे दो ना पीछे से। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? लो तलाशी। जी साहब, हटिए। दरोगा साहब, आपको भी भूख लगी हो तो आ जाइए, खा लीजिए खाना। दरोगा साहब, जूते। दरोगा जी, आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। ये लोग एक नंबर के झूठे और मक्कार हैं, और इनके घर का खाना तो बिल्कुल मत खाइएगा। बस एक बार इनके घर से आज बंदूक निकल जाए ना, तो इन लोगों को जेल पहुंचा दूंगी। और तुमको अपने साथ ले जाऊंगी, अपनी पसंद के लड़के से शादी करवाऊंगी। ताई जी, पूरी मंशा कभी पूरी नहीं होती है। साहब, 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 हर जगह छान मारा साहब, बंदूकें कहीं नहीं मिली। घर का कोना कोना छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। साहब, मैं भी पूरा चेक किया, मैं भी कुछ नहीं मिला। अरे ठीक से देखा क्या? यहीं कहीं होंगी बंदूकें, और कहाँ जाएंगी? साहब, हमने चप्पा चप्पा ढूंढा, कहीं कुछ भी नहीं मिला। फिर आप लोग घर जाइए। से बिना सबूत के आप किसी और के घर में नहीं आ सकते, कानूनन जुर्म है।
भावना, तू नहीं बचेगी। माँ के जाने के बाद आप सब पूरा परिवार एक तरफ है, कि मैं और डैडी एक तरफ थे। कम लोग थे, कमजोर थे, लेकिन अभी आप चाहे जितने लोग एक तरफ हो ना, मेरी तरफ मेरा ये परिवार है। हर बार की तरह इस बार भी अटल बच गया। समझ में नहीं आता आखिर ये खेल खत्म कब होगा। सरस्वती, लेकिन इस बार अटल का बचना अलग तरीके से था। बदलूंगा ये तरीका। क्योंकि मुझे समझ आया, आप सबकी बातें समझ आई, इसलिए बदलूंगा ये तरीका। लेकिन इस बार हमारा समझाने का तरीका भी तो अलग था, और वो सोच भावना की थी अटल। सोच मेरी थी, लेकिन भावना सबकी है। सब चाहते हैं कि तुम्हारी जो देश सेवा है और जो देश प्रेम की भावना है वो तो तुम निभाओ ही, बस हमारी परेशानियों को समझो, हमारे डर को समझो। समझ गया? जब आप सबके हाथ में मैंने बंदूकें देखी ना, तब समझा आप सबका डर। और ये डर मैं हमेशा याद रखूंगा। चलो विद्यालय की तैयारी करते हैं। अगर आप सब निश्चिंत रहिएगा, मैं विद्यालय की पढ़ाई पूरी करूंगा। और राष्ट्र प्रेम का एक समानांतर रास्ता ढूंढूंगा। आखिर हमारा अटल हमें मिल ही गया। ये तो बड़ी अच्छी बात कही बाबूजी। भावना तुमने। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। आज अगर सफल हो गया तो नौकरी मिल जाएगी। जरूर। ये दही शक्कर खा लो, मिल जाएगी। ऐसे जाना कहाँ है साक्षात्कार के लिए? ग्वालियर की जो कचहरी है ना, उसके पास एक छोटा सा दफ्तर है, वहीं पर। इतनी क्यों चिंता कर रहे हो? मिल जाएगी।
माँ हर जगह किसी ना किसी की सिफारिश मांगते हैं या फिर रिश्वत। चिंता नहीं करो सदा, अपनी काबिलियत पे यकीन रखो और ऊपर वाले पर भी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। जी बाबूजी। सदा भैया ऑल द बेस्ट। जाओ। जी माँ, चलता हूँ बाबूजी। जाओ, तुम भी विद्यालय के लिए तैयार हो जाओ। जी आंटी। मेरा कौन सा साक्षात्कार है? दही शक्करी तो है, खा लीजिए थोड़ी। अच्छा, मैं आती। अटल, मैं तैयार हूँ। चले विद्यालय? हाँ, ये लो तुम्हारा बस्ता और ये मेरा। मैं रास्ते में खाना खिला दूंगा। मैंने तो बंदूक बचाते खाना खा लिया। चलो। हो गए तैयार? हाँ, मैं जाऊँ? चलो। मैं भी चलती हूँ आंटी विद्यालय। कुछ खा लो। हाँ? अटल कहाँ से लाएगा पैसे? तुम कह देना तुम्हारे पास थे। हाँ? लेकिन बेटा कुछ खा लो। जाओ जल्दी जाओ, वो बुलाने आ जाएगा। जाओ जाओ। नहीं आंटी, अटल ने कुछ खिलाया तो खा लूंगी, तो भूखी रहकर भी अच्छा लगेगा। जाओ। नहीं पकड़ पाए फिर से उस अटल को, और इसी कारण हमारी भतीजी भी नहीं आ पाई। अब तो मुझे खुद के लिए भी बुरा लगने लगा है। पहले इसका बाप था सुरक्षा के लिए, और अब अटल। यानी पहले भी खाली हाथ और अब भी खाली हाथ। अरे तो आप क्यों इतनी परेशान होती हैं? आपने लड़का देख रखा ना उसके लिए। हाँ तो करा दीजिए उससे शादी। अरे ऐसे कैसे करा दीजिए? पहले भावना मेरे हाथ आए तो ना। आप बस शादी की तैयारी कीजिए। भावना को कैसे लाना है ये पुलिस वालों पे छोड़ दीजिए। आज शाम को ही होगी भावना की शादी। आप बस मंडप सजवाइए। भावना को लाने की जिम्मेदारी मेरी। करती हूँ मैं शादी की तैयारी। भावना पे नजर रखो, जैसे ही अकेली हो आके गुड़ाउन में ले आना, समझे? जी साहब। जल्दी जल्दी। हाँ, इसे यहाँ अच्छे से करना सब। जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी जल्दी। आज भावना की शादी मैं करवा के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर देखते हैं कैसे उसकी बाप की सारी जायदाद मैं अपने नाम करती हूँ। रुको। एक तो तुमने इसे अपने घर पे रख लिया, और ऊपर से बेशर्मों की तरह हंस-हंस के बातें कर रहे हो। क्यों? तुमसे मतलब? मुझे नहीं पता, अटल है ये। इसे जो सही लगता है ये करता है, और फिर बाद में साबित करता है, लड़कर डराकर, और इन दोनों का गलत संबंध सही कर देता है। नहीं नहीं, लड़ूंगा नहीं। बस कहूंगा, एक लड़का और लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, और जीवन भर दोस्त की तरह रह भी सकते हैं।
और जो दोस्त एक दूसरे के सुख दुख बांट ले, उन्हें अपनाने के लिए इन संबंधों के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं चलता हूँ। चलो भावना। सदा प्यार की नौकरी के लिए चोटल से छुप के जाना होगा।